Hello everyone, am I audible? Please do let me in comment section if I'm audible and visible to all of you. हाँ जी, जल्दी से बताइए क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो विजय लक्ष्मी, हेलो दीपा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से आ जाइए सब लोग, शाबाश। विल वेट फॉर 1 or 2 minutes, देन करते हैं स्टार्ट। फटाफट आ जाओ सब लोग। हेलो एच बी, आई होप आपने मॉर्निंग वाली क्लासेस कंप्लीट कर ली होगी, दोज हु आर नॉट लाइव एट दैट मोमेंट। हेलो वैदिक ज्ञान। चलिए आज हमने आपका स्क्वायर का वेरिएबल वाला पार्ट किया था, लीनियर का आपका मीन्स वाला पार्ट किया था। आज करने वाले हैं अभी स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर बेस अरेंजमेंट का मीन्स लेवल पोर्शन। इसमें एक मैंने ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन ऐड ऑन किया है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया सेशन होने वाला है। विल वेट फॉर 1 मिनट, देन करते हैं स्टार्ट। जल्दी से आ जाओ सब लोग। हेलो रिश्ता, सर बैकग्राउंड साउंड घू आ रहा है। अच्छा घू आ रहा है, घू कैसे आ रहा है? अभी घू सबको आ रहा है क्या? घू कैसे आ रहा है जरा बता था। पंखा चल रहा है उसका साउंड आ रहा होगा। और तुमको ही आ रहा दीपक भाई? तुमको तो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ क्लास में, बाकी को भी आ रहा है क्या ये साउंड? जल्दी से बताइए। अरे बाकियों को भी आ रहा है क्या साउंड? तो मैं अपनी तरफ से चेक करूं। तो भाई तुमको ज्यादा आ रहा है भाई, उतना तो नहीं आ रहा है जितना आ रहा है आप। इतना तो भाई, इतना तो नहीं हो पाएगा। मैं फिल्टर लगा लूं अपने ऑडियो सिस्टम में। अब फैन चलाना बंद कर दे ऐसा तो नहीं होगा ना, थोड़ा बहुत तो आएगा। चलो क्वेश्चन लगाते हैं पहला कमेंट सेक्शन में। देखिए हिंदी वाले हिंदी में देखिए, फोटो ले लो, पॉज कर लो। जब तुम सॉल्व करोगे तब नहीं आएगी आवाज, ठीक है, डोंट वरी। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखो, आपके पास कितना समय है? 7.5 मिनट्स। चलिए ट्राई कीजिए, शाबाश।
लास्ट 2.5 minutes. आंसर दे रहे A&D। नेक्स्ट बताइए।
आंसर दे रहे ई, बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा भाई। चलो देखो, अब थोड़ी आवाज बेटर होगी ना। और क्या कहता है क्वेश्चन, देखिएगा प्लीज। 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हैं, सच वे 4 ऑफ देम, 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं, एंड रेस्ट 4 आपके मिडिल पे बैठे हैं, आउटसाइड, मिडिल वाले आउटसाइड, कॉर्नर वाले सेंटर। मिडिल वाले आउटसाइड है, कॉर्नर वाले सेंटर है। 2 केस बना लेते हैं मिनिमम, बाकी देखेंगे इन केस रिक्वायरमेंट होगी तो। आउटसाइड 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 आउटसाइड, सेंटर 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 और सेंटर। ओके, इसके अलावा क्या बोलते हैं, दे ऑल आर ऑफ डिफरेंट एजेस, ठीक है, अलग अलग एजेस है, ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर एज वेल। ओके, एज को मैंने बोला तो कोई भी वेरिएबल उसके एक ऑर्डर में लगा लो। क्या हमारे पास 7, 15, 18, 21 लिख लो। 7, 15, 18, 21, 25, उसके बाद क्या हमारे पास 32, 36, 40। और कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं है। चलो, कोई नोट वोट भी नहीं दिया ना अपने को, नहीं दिया। क्वेश्चन क्या कहता है, एज ऑफ डी इज अ मल्टीपल ऑफ डी की एज जो 5 का मल्टीपल है, तो डी की 15, 25, 40 होगी, तो डी की एज जो है 5x है। सी लाइक्स ऑरेंज कलर, सी को ऑरेंज पसंद है, कॉर्नर पे आएगा सी ऑरेंज, क्या आएगा कॉर्नर पे। 2 लोग बैठे हैं, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड 21 ईयर, सी और 21 के बीच में 2 लोग बैठे हैं। The one likes white color sit third to right of 7 years old, 7 जो 7 साल का, उसके थर्ड राइट पे व्हाइट वाला बैठा है। The one who is 25 years old likes purple color and sit at purple, जो 25 years वाला है उसको पर्पल पसंद है। कहाँ बैठा है, कॉर्नर पे बैठा है, ठीक है। आगे, The one who likes G sit सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 21, जी जो 21 वाले के सेकंड लेफ्ट पे बैठा है, इसे यहाँ से कंबाइन करोगे। आगे, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ व्हाइट, डी जो व्हाइट वाले के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, यहां से हो जाएगा। ठीक है, ई इज द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द ग्रुप, तो ई मेरा 40 का होगा। ई अगर 40 का होगा तो डी की एज क्या होगी, तो 15 या तो 25, ठीक है। आगे, बी लाइक्स ग्रे एंड सिट थर्ड टू राइट ऑफ डी, देखो बी और डी को कनेक्ट कर लोगे, डी के थर्ड राइट में बी बैठा, ग्रे कलर पसंद है। द वन लाइक्स ब्लू कलर, ब्लू वाला जी के अपोजिट बैठा है, जी के अपोजिट ब्लू आएगा। द वन लाइक्स पर्पल कलर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ येलो, पर्पल वाला येलो के सेकंड लेफ्ट पे है। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एफ जो एच के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। द वन लाइक्स ब्लैक कलर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ 32, 32 के सेकंड लेफ्ट में ब्लैक है। सी इज ओल्डर देन बी, सी मेरा बी से बड़ा है। बी हु इज नॉट द थर्ड ओल्डेस्ट, तो बी मेरा 32 का नहीं है सर, माना क्या 32। आगे, द वन 7 इयर्स ओल्ड, 7 इयर्स ओल्ड वाला मेरा कॉर्नर पे नहीं आएगा, मिडिल पे आएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बताइए। कंडीशन सारी समझ में आ गई, प्लीज कंफर्म कर दीजिए यस और नो, डाउट है तो पूछिए। तो अगर मुझे क्वेश्चन स्टार्ट करना हो तो मेरे पास कौन कौन सी कंडीशन है, एक तो मेरे पास सी वाली कंडीशन है जिससे मैं कॉर्नर पे सेट कर सकता हूँ। हाँ सर, एक सी वाले को अगर कॉर्नर पे सेट करो तो 21 आ जाएगा, 21 से जी आ जाएगा, जी से ब्लू आ जाएगा। एक वाला पोर्शन मेरे पास दिख रहा है जो कनेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा क्या है सर, एक व्हाइट वाला है कि व्हाइट को मैं एक जगह पे रखूँ, व्हाइट से मेरा डी आ जाए, व्हाइट से 7 आ जाए, और व्हाइट से मेरा आपका 7 आ जाएगा, बस इसमें तो ये 2 चीजें मिल पाएंगी। और कोई इन्फॉर्मेशन है उसके अलावा, है ना, उसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, 2 चीजें यहाँ पर है, तो किसी न किसी एक को पिक करना पड़ेगा। किसको पिक करेंगे तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपका ये 7 मिडल वाले से या सी ऑरेंज वाले से, बताइए। किसी एक को रख के तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, पर्पल येलो 25 क्या रखोगे, 32 ब्लैक क्या रखोगे, सी और बी एच और एफ किसी काम का नहीं है, क्योंकि इससे करोगे तो कुछ कनेक्ट भी तो होना चाहिए, कुछ कनेक्शन नहीं हो रहा। 2 ज्यादा इन्फॉर्मेशन, सी ऑरेंज वाला और एक आपका वो डी व्हाइट और 7 व्हाइट वाला। बताइए कौन से वाले से स्टार्ट करें, जिससे बोलोगे उससे कर देंगे, लेकिन
ज्यादा जानकारी किसमें मिल रही है वो बताइए जल्दी से, शाबाश। हाँ जी बोलिए, बोलते नहीं हो यार। एग्जैक्टली मनन, इस वाले में मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्योंकि 1 2 3 4 5 वेरिएबल कनेक्ट हो रहे हैं, उस वाले में सिर्फ 3 वेरिएबल कनेक्ट होंगे, डी वाइट और 7, है ना। तो और जरा देखते हैं, सी ऑरेंज को रखते हैं कॉर्नर पे, किसी भी कॉर्नर पे रख दो, 2 छोड़ के 21, 2 छोड़ के 21 यहाँ पर आ जाएगा, 2 छोड़ के 21 यहाँ पर आ जाएगा। 21 के साइकिलेट में जी है, जी के अपोजिट में ब्लू था, ठीक है सर। 21 के साइकिलेट पे जी के अपोजिट में ब्लू, इसका काम खत्म। अब यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा बाकी वाले पार्ट को, जैसे अगर मैं यहाँ पे वाला पार्ट देखूँ 7 मिडल पे, 3rd राइट पे व्हाइट, तो 7 मिडल पे कहाँ आ सकता है वो देखना पड़ेगा, और व्हाइट वाले पार्ट को पूरा का पूरा इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा पार्ट आपस में इससे भी कर सकते थे वैसे, क्योंकि इसमें डी और बी वाला पार्ट भी आपस में कनेक्ट हो रहा है। और जरा देखिए, अब 7 मिडल पे कहाँ आ सकता है, जरा देखो 7 यहाँ नहीं आ पाएगा, 3rd राइट में व्हाइट के लिए जगह नहीं है। अगर मैं 7 को यहाँ रखता हूँ, व्हाइट यहाँ पर आ जाएगा, व्हाइट के सेकेंड लाइन में डी आ जाएगा, डी के 3rd राइट में देखो बी नहीं आ पाएगा, नहीं बनेगी बात, 7 यहाँ पर भी नहीं आएगा, ठीक है। जी को अगर मैं 7 कर दूं तो 7 के 3rd राइट में व्हाइट आ जाएगा, हाँ सर व्हाइट आ जाएगा, व्हाइट के सेकंड लाइन में डी आ जाएगा, यस सर, डी के 3rd राइट में बी आ जाएगा, यस सर, एक पॉसिबिलिटी है बिल्कुल। 7 आप अभी यहाँ पे रख सकते हो, इसके अलावा और कोई जगह भी तो नहीं है, क्यों, ऊपर तो 20 से क्या कहते हैं 21 है ना, तो 7 यहाँ रख दो, जी 7 मिडल पे, 3rd राइट में व्हाइट, व्हाइट के सेकंड लाइन में डी, और डी के 3rd राइट में बी, और बी हो जाएगा ग्रे। समझ में आती है बात, जी क्लियर है पॉइंट, है ना, बढ़िया। इस वाले पार्ट की बात करें, 7 के लिए यहाँ पे जगह नहीं, ठीक है, चेक करते रहना, जो पॉइंट समझ में ना टोकना, यहाँ पर नहीं आएगा। 7 को रखोगे, अगर रखा 3rd राइट में आपका व्हाइट आएगा, सॉरी 7 के 3rd राइट में व्हाइट यहाँ पर आ जाएगा, व्हाइट के सेकंड लाइन में डी आ जाएगा, डी के 3rd में बी आएगा, ये पॉसिबिलिटी है, अभी बन रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ नहीं बनेगी, 7 को अगर यहाँ रखोगे तो 3rd राइट में व्हाइट, व्हाइट के सेकंड लाइन में डी, डी के 3rd राइट में बी नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर जगह नहीं है। और यहाँ पे जी को अगर 7 रखोगे, 7 के 3rd राइट में व्हाइट, व्हाइट के सेकंड लाइन में डी नहीं आ पाएगा, तो एक ही जगह बचेगी ये वाली, जिसको 7 आपको ये मानना पड़ेगा नीचे, कि 7 आप यहाँ रख दो, 7 के 3rd राइट में व्हाइट, और व्हाइट के सेकंड लाइन में डी, डी के 3rd राइट में बी, और बी है ग्रे, ठीक है सर, इसका काम खत्म। डी मेरा 5 का मल्टीपल अभी देख लेंगे, है ना, इसका भी काम खत्म। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर। आपने बोला एच के सेकंड राइट में एफ है, तो कहाँ आ सकता है, जरा वो भी देखो भाई। एच को रखोगे एफ नहीं आ पाएगा, एच को रखोगे एफ नहीं आ पाएगा, तो एच को यहाँ रखो, सेकंड राइट पे एफ आ जाएगा, एच के सेकंड राइट में एफ आ सकता है, यस सर। उसके अलावा एच के सेकंड राइट में एफ ऐसे भी आ सकता है, यहाँ तो पॉसिबिलिटी बन रही है। ओके, ई मेरा 40 भी है, चलो देखते हैं, और 32 के सेकंड राइट में ब्लैक भी है। ओके, इसमें केस फिर से बनेगा, चलो देख लेते हैं, पहले इस वाले को निपटा लेते हैं, इसमें केस हमारे थोड़े कम बन रहे हैं, है ना। 32 के सेकंड राइट में ब्लैक, तो 32 केसेस को बना सकते हो, इसमें तो बहुत सारे केस बन रहे हैं। और 25 पर्पल कॉर्नर को देखो, तो 25 पर्पल कॉर्नर और येलो के साइकिल लाइट में, तो 25 यहाँ पर आ सकते हो, और येलो के साइकिल लाइट में आ सकता है, नहीं आ पाएगा, देखो तो यहाँ पर 25 नहीं आएगा, 25 यहाँ पर भी नहीं आएगा, 25 यहाँ पर भी नहीं आएगा, 25 सर यहाँ पर आएगा, चेक कर लो, 25 पर्पल है येलो के साइकिल लाइट में, है ना, ऐसे करना पड़ता है कभी कभी। और डी 5 का मल्टीपल था तो 25 होगा नहीं, और आपका एक पोर्शन और चला गया था हमारा 40 वाला, ई 40 था, तो कितना होगा ये हमारा, हो गया 15। ई 40 के लिए जगह कौन सी बची, ये वाली बची, क्लियर। और क्या बचा हमारा, 32 के सेकंड राइट में ब्लैक है, 32 अगर रखोगे सेकंड राइट में ब्लैक आ जाएगा, यस सर। और 32 के लिए कहीं और जगह है, 32 ब्लैक नहीं आ पाएगा, इसको 32 बोलो, सेकंड राइट में यहाँ पर ब्लैक आ जाएगा। एक कलर कौन सा बच गया, कलर बताओ तो,
ग्रे वाइट ग्रीन ब्लू ब्लैक येलो ऑरेंज पर्पल, ग्रे वाइट, ग्रे हो गया, वाइट हो गया, ग्रीन ब्लू ब्लैक येलो, ग्रीन ब्लू ब्लैक येलो, ऑरेंज बच गया ना शायद, ग्रीन ब्लू, ग्रीन बच गया, ये हो जाएगा ग्रीन। वैल्यू की बात करें 40 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 32 भी हो गया, एक 36 बच गया हमारा, 7 18 21 7 हो गया, उसके अलावा 21 भी हो गया, 36 और 18 बच गया, तो हमारा सी हो जाएगा 36 और बी हो जाएगा 18। ये आंसर आ रहा था क्या? चेक करके बताओ तो। अभी दूसरा केस सॉल्व कर रहा हूँ मैं, टेंशन मत, तो इसकी बात करते हैं, पहले इसके बारे में बताओ। क्लियर है? जल्दी से बोलो है ना। अरे बोलिए फटाफट दोस्तों। डन। पहला वाला केस देखें, अभी वो भी तो जरूरी है। पहला वाला केस क्या कहते हैं, जरा उसमें गौर फरमाइएगा। यहाँ पे हमारा एच और एफ का केस बन रहा, तो 25 पर्पल को भी देख लेते हैं ना। अगर 25 पर्पल यहाँ नहीं आएगा, यहाँ अगर मैं 25 पर्पल यहाँ लूँ तो येलो के साइकिल में होना चाहिए, तो नहीं बनेगी बात, तो 25 पर्पल यहाँ पर आएगा, ये तो केस ही घट गया। आप 25 यहाँ ले लो, येलो के साइकिल में नहीं आ पाएगा। आप 25 यहाँ ले लो, येलो के साइकिल में नहीं आ पाएगा, अलग केस गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था इसके? एज ऑफ द पर्सन सेकंड टू राइट ऑफ डी, जो डी के सेकंड राइट में, उसकी एज बताइए। डी के सेकंड राइट में कौन है? ई है 40। ठीक है, who among the following person is opposite to the person of, एक सेकंड, who among the following person is opposite to the person who is immediate left of f, जो f की immediate लेफ्ट में उसके अपोजिट, जो f के immediate लेफ्ट में है, ये है, इसके अपोजिट में कौन बैठा है? E40 वाइट, अजी 40 वाला है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? बी वाइट जी येलो, बी वाइट जी येलो, बी वाइट है क्या? बी वाइट नहीं है, जी येलो नहीं है, ए ब्लू सी ग्रे, ए ब्लू, अच्छा ए मेरे यहाँ पे बच गया था ना, ए पर्पल है, सी ब्लू नहीं है, सी ग्रे नहीं है, आंसर आएगा नॉन एस टू। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। हिंदी वाले हिंदी में देखो, फोटो ले लो, पॉज कर लो, बहुत ही प्यारा सवाल। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखो, ट्राई कीजिए, शाबाश।
लास्ट मिनट। दे रहे हैं ए एंड ई। नेक्स्ट। आंसर बताइए शाबाश। आंसर दे रहे हैं सी। चलो देखो भी क्वेश्चन क्या कहता है। 8 व्यक्ति हैं, के एच सी एक्स ओ डब्ल्यू एफ एन जेड एक स्क्वायर टेबल पर बैठे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर ग्रेजुएशन दे आर गोइंग टू open different shops in different month of the same year. These shops are bakery, garment, electrical, stationery, medical, dairy, gift and liquor journey same order now. डिफरेंट ओपनिंग मंथ्स आपको दे रखे मार्च, जून, अगस्त, दिसंबर, जनवरी, अप्रैल, फरवरी, नवंबर, आगे पीछे दे रखी। ठीक है, अब इसमें एक पंगा पता है कि आपको इसको ऑर्डर को लिखना पड़ेगा। आपको बोल देगा वाला मंथ जिसमें 31 डेज है, पता ही नहीं है, फिर ढूंढना पड़ेगा कौन सा वाला है ना। उसको लिख लेते हैं क्योंकि हो सकता है ऐसा दिया हो। हमारे पास क्या है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, फिर मई नहीं है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई नहीं, जून है, जून, अगस्त, नवंबर, दिसंबर। क्यों लिख रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन कर पाए। 31, 30, 31, 30, 30, 31 और 28 और 31। ठीक है, और कोई जानकारी नहीं। आगे बोला है 4 पर्सन आर सीटेड द कॉर्नर ऑफ दिस टेबल एंड फेस इनसाइड एंड रेस्ट 4 आर मिडल फेस आउट। मिडल वाले आउटसाइड और बाकी इनसाइड। ओ इज नॉट गोइंग टू ओपन शॉप इन जून। ओ जो है जून में ओपन नहीं कर रहा शॉप।
द वन इज गोइंग टू ओपन लीकर शॉप डज नॉट सिट नियर टू डब्ल्यू, डब्ल्यू के आसपास जो लीकर वाला शॉप वाला नहीं है। आगे, द वन हु सिट एट द वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेस्ट टेबल ओपन शॉप इन अगस्त एंड सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मेडिकल। मेडिकल के थर्ड लेफ्ट में कौन है आपका? अगस्त में जो शॉप ओपन कर रहा है वो है ना? कहाँ पर? कॉर्नर में। द वन सीट द वन ऑफ द कॉर्नर टेबल इज, वो अगस्त में कर रहा है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मेडिकल। देयर आर टू पर्सन सिट बिटवीन सी एंड, जो अगस्त में कर रहा है, सी और अगस्त के बीच में दो है। ठीक है, आगे, के सिट सेकंड रेट ऑफ सी, इंटरकनेक्ट हो रहा है। ठीक है, हु इज गोइंग टू शॉप इन, हु इज गोइंग टू ओपन शॉप इन अप्रैल, सी मेरा अप्रैल में कर रहा है। ठीक है, द वन हु इज गोइंग टू ओपन शॉप इन मार्च सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग टू ओपन शॉप इन दैट मंथ व्हिच आर लेस डेज कंपेयर टू ऑल अदर मंथ। मतलब फैब की बात कर रहा है, मार्च वाला मेरा फरवरी के सेकेंड लेट में। हाँ जी, बात समझ में आ रही? कंफर्म करके बताइए हाँ या ना। सबसे कम फरवरी में दिन है। ठीक है, अब मान के फरवरी नहीं दी होती तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते, वो 31 30 में कंपैरिजन देखना पड़ता। आगे, सी सीट अपोजिट टू द वन हु इज गोइंग टू शॉप इन फरवरी, सी फरवरी वाले के अपोजिट है, फरवरी से आला पार्ट कनेक्ट हो जाएगा। इससे क्वेश्चन स्टार्ट किया जा सकता है। एक्स इज गोइंग टू शॉप इमीडिएट राइट टू सी, देखो सी से ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, कर दो चालू, इतना वेट नहीं करना। अगस्त कॉर्नर पे है, आपने भी यही सी किया होगा। मेडिसिन वाले के थर्ड लेट में तो मेडिसिन यहाँ पर आ जाएगा। और अगस्त और सी के बीच में दो है, और सी कौन सा अप्रैल में करता है, तो दो छोड़ के सी यहाँ पर आ सकता है, दो छोड़ के सी मेरे यहाँ पे आ सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? कंफर्म करके बताइए हाँ या ना। हाँ जी, क्लियर है। आपने बोला सी के सेकंड हेड में के आपका यहाँ पर सी अप्रैल में कर रहा है, और सी के सेकंड हेड में के मेरे यहाँ पर। ठीक है, सी मेरा अप्रैल में कर रहा है। अप्रैल के अपोजिट में कौन है? फरवरी वाला। फरवरी के सेकंड हेड पे कौन है? मार्च। ठीक है, इस पूरे के पूरे पार्ट का काम हो गया खत्म, हटाओ इसको। सारा इंटरकनेक्टेड है, दैट्स व्हाई हमने किया, और आगे भी कनेक्टेड होता जा रहा है ना। आगे क्या बोलता है? हाँ जी, सी सीट अपोजिट टू फरवरी हो गया था। आगे, एक्स हु इज गोइंग टू शॉप इन दिसंबर सीट इमेज टू सी, एक्स सी के इमेज में काम करा दिसंबर में। X is going to shop in December. Sit second to see the one image right to see the one who is going to open electrical shop sit opposite to the one stationery electrical वाला stationery के opposite है। ठीक है सर, ओके। There are two persons sit between X and W, X और W के बीच में दो है। Who is going to open in January, तो W यहाँ नहीं आएगा, दो छोड़ के W यहाँ पर आएगा जैन में, दो छोड़ के W जैन नहीं आ सकता, दो छोड़ के W यहाँ पर आएगा जैन में। ठीक, आगे, Z is going to open liquor shop but diagonally opposite to dairy, Z लीकर की शॉप ओपन कर रहा है, लेकिन डेयरी के अपोजिट है। डायगनली मतलब ऐसे तिरछा। ठीक है, डायगनली अपोजिट, डायगनली। तो जेड लीकर की शॉप ओपन करेगा डेयरी के अपोजिट, तो इसमें तो केसेस बन रहे हैं, अभी देखते हैं कहाँ पर आएगा। चलो, आई क्या बोलता है? द वन इज गोइंग टू ओपन शॉप इन नवंबर सिट सेकंड, एफ के सेकंड हेड पे कौन आएगा? नवंबर। The one who's going to open shop in November sits second to right of. The one who's going to open stationery shop sit near to X. स्टेशनरी वाला नियर टू X है, तो इनमें से कोई एक बनेगा। अगर इसको स्टेशनरी बनाओगे तो इलेक्ट्रिकल नहीं आ सकता, स्टेशनरी इसको बनाना पड़ेगा नियर टू X, इसको इलेक्ट्रिकल बनाना पड़ेगा, है ना। X यहाँ पे स्टेशनरी नहीं आ पाएगा, स्टेशनरी इसको बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल ये बन जाएगा सर। इसका काम भी करता हूँ।
आगे, द वन इज गोइंग टू ओपन शॉप इन अगस्त डज नॉट वांट टू ओपन गिफ्ट एंड बेकरी। अगस्त वाला जो है गिफ्ट की शॉप भी ओपन नहीं करता और बेकरी की भी नहीं करता है। द वन हु इज गोइंग टू ओपन बेकरी शॉप, बेकरी वाला एफ के आजू बाजू है, ठीक है, बेकरी वाला एफ के आजू बाजू, बेकरी और एफ मेरे साथ में आएंगे। तो एफ कहाँ का रख सकते हो, एफ यहाँ नहीं आ पाएगा, सेकंड राइट में नवंबर होना चाहिए, एफ के सेकंड राइट में नवंबर आ सकता है, यस सर। एफ रखोगे नवंबर नहीं आएगा, एफ रखोगे नवंबर नहीं आएगा, और कोई जगह है नहीं, तो एफ को रखना पड़ेगा, सेकंड राइट में नवंबर यहाँ पर आएगा, चेक करके बताइए सर, बात समझ में आ रही है, कंफर्म करके बताइए, और तो कोई जगह है नहीं। और एफ बेकरी वाले आजू बाजू में, तो ये बेकरी वाले बन जाएंगे भैया, है ना। ओके, और आपने बोला जेड लीकर है, अपोजिट में डेयरी है, तो जेड लीकर कहाँ आएगा, जेड लीकर अपोजिट में डेयरी और डायगोनल, तो ये बनेगा हमारा पेयर। और आपने ये भी बोला था लीकर के आजू बाजू डब्लू नहीं है ना, ओके। और डी मेरा जून में नहीं आएगा, तो वैल्यू क्या क्या बच गई मेरी, सी डब्ल्यू एफ हो गया, एक तो डब्ल्यू बच गया, जेड बच गया, और क्या बचा, के एच सी एक्स, के हो गया था मेरा, के एच, एक एच बच गया, ये तीन वेरिएबल बच गए, ठीक है। अब ये डायगनली है लीकर और डेयरी वाले, अगर मैं मान के चलो लीकर यहाँ करता हूँ, डेयरी वहाँ करता हूँ, तो यहाँ पे बन सकता है, वो खुद ही बन जाए, पॉसिबल है। इसमें कौन सा पॉइंट हम लोग मिस कर रहे हैं, जरा वो देखना पड़ेगा। अगस्त में आपका 2 नहीं आएगा, बेकरी हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गया, मेडिसिन 3, स्टेशनरी 4 ही वेरिएबल हुए हैं, कोई पॉइंट मिस कर रहे हैं क्या हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है जी। कौन सा पॉइंट मिसिंग है जरा वो बता दो। एफ के सेकंड राइट में नवंबर हो गया, इसका काम करता हूँ। इस वाले की बात करें, एफ यहाँ नहीं आएगा नवंबर, एफ यहाँ नहीं आएगा, एफ के सेकंड, एफ यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, एफ सिर्फ यहाँ पर आएगा, एफ के सेकंड राइट में नवंबर, इसको कर दोगे, इसका काम खत्म। एफ के आजू बाजू बेकरी है, तो हालांकि इसको गया, इसमें बेकरी नहीं आ पाएगी, है ना। अगस्त वाला गिफ्ट का और बेकरी का काम नहीं करता, गिफ्ट बेकरी, वैसे बेकरी तो वैसे भी हो नहीं सकता ना, वो तो फरवरी वाला कर रहा है, तो गिफ्ट का काम नहीं करेगा। कौन सा पॉइंट हमने मिस कर दिया बता, जेड लीकर डब्ल्यू का नेबर नहीं, हाँ तो कैसे सेट होगा वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जैसे अच्छा ये डब्ल्यू वाला पार्ट, डब्ल्यू मैंने देखा ही नहीं, मैं बता भी कह रहा हूँ कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे जेड आ जाएगा, क्या लीकर, वो डब्ल्यू बार बार मिस कर दे रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि डब्ल्यू यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया कि डब्ल्यू सेट नहीं हुआ, आपने बताया नहीं, ये देखो मैंने क्या लिखा, 3 एलिमेंट की मैं बात कर रहा था, जेड के बारे में नहीं पता, एच के बारे में नहीं, मैंने डब्ल्यू लिख दिया, मुझे लगा डब्ल्यू के बारे में भी नहीं पता, डब्ल्यू के बारे में तो पता है, कौन सा एलिमेंट इसके अलावा बच गया, ओ डब्ल्यू एफ जेड, ओ डब्ल्यू एफ जेड, आई थिंक ओ के बारे में नहीं पता, फिर ओ जेड एच है ना, वही मैं कह रहा हूँ, कोई तो मिसिंग है, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा मेरा लीकर के साथ, अपोजिट में कौन आ जाएगा, डेयरी, ठीक है, इस सब का काम कर दो। ओके, मंथ की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जैन सारे के सारे मंथ आ गए, एक बच गया, जून बच गया, हाँ जी एक ही तो बचा जून, जून यहाँ पर आ जाएगा, और आपने ओ को माना किया बात, ओ मेरे यहाँ पर आ जाएगा, एच मेरे यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर है सर। अब मेरे पास क्या क्या बचा, अगस्त वाले को आपने गिफ्ट मना कर दिया, ये मेरा गिफ्ट हो जाएगा। अब एक आइटम बताओ तो क्या बच गया, मेडिकल स्टेशनरी गारमेंट, ये गारमेंट हो जाएगा, गारमेंट नहीं लिखा आपने अभी तक, डब्ल्यू की तरफ ध्यान नहीं गया ना, तभी वो एक्स्ट्रा बन गया, डन है सर। अब ओ की ही बात थी, ओ की जगह मैंने डब्ल्यू लिख दिया, क्लियर है, क्वेश्चन डुएबल है। अब इसी को तुम अगर वो थर्ड मेथड में करोगे ना भाई साहब, आफत आ जाएगी वेरिएबल को सेट करने में, ट्राई करके देखना। क्वेश्चन क्या था भाई, एक्स की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल, एक्स की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल कहाँ है ये, 1 2 3 थर्ड राइट, 1 2 3 फिफ्थ लेफ्ट, थर्ड राइट फिफ्थ लेफ्ट, थर्ड राइट, ठीक है। जेड की पोजीशन मार्च वाले के रिस्पेक्ट में, जेड ये रहा, मार्च कहाँ है, मार्च मार्च मार्च, इमीडिएट राइट, और लास्ट में थर्ड टू द राइट ऑफ दिसंबर, दिसंबर के थर्ड राइट में कौन है भाई, कहाँ है दिसंबर, ये इसके थर्ड राइट में जनवरी, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल,
ZW, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदी वाले हिंदी में देखो भाई, फोटो ले लो, पॉज कर लो। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखो, ट्राई कीजिए।
आंसर दे रहे हैं बी एंड डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। ए और ए भी आ रहा है, क्या बात है, देखेंगे, चलिए पहले सॉल्व कीजिए। आंसर दे रहे हैं डी और ए, इसमें दो आंसर आ रहे हैं। चलिए देखिए, कुछ तो गड़बड़ आप लोगों ने किया है, तभी इतने डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो भाई। देयर आर 8% जेके 11 पी क्यू, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर टेबल पर बैठे, ऑल आर फेसिंग अवे, सब बाहर की ओर देख रहे हैं। जर्नी सी ऑर्डर में, ईच ऑफ देम वन बिलोंग्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, आईएनसी, एसपी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, एमएनएस, सीपीआई। जर्नी सी ऑर्डर में 2 पर्सन आर सिटिंग ऑन ईस्ट साइड ऑफ द टेबल, हर साइड पे दो दो लोग बैठे हैं, ठीक है, सब क्या, सब फेसिंग सेंटर है, सब बाहर की तरफ देख रहे हैं। ऑल आर फेसिंग आउटसाइड, और हर साइड पे दो लोग बैठे हैं। तो बना नहीं दे एरो, सारे आउटसाइड है तो बनाने की जरूरत है नहीं शायद, है ना। जिसको डाउट वो बना लेना भाई, ठीक है। पर्सन आ जाएगा, उसकी पार्टी आ जाएगी। और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ठीक है। सारे आउटसाइड है तो करने की जरूरत नहीं है ना, काम चल जाएगा अपना, ठीक है। क्या बोलता है, द पर्सन हु बिलोंग्स टू बीजेपी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु बिलोंग्स टू जेडीयू एमएनएस। तो जेडीयू एमएनएस के बीच में कौन आएगा? बीजेपी। अब जेडीयू एमएनएस की पोजीशन कंफर्म नहीं है, ठीक है सर, देख लेंगे। एल सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन बिलोंग टू एसपी, एसपी के इमीडिएट राइट पे कौन है? एल है, ठीक है। आगे, नीदर जे नॉर क्यू, जे और क्यू में से कोई भी आरजेडी आईएनसी में से नहीं, जे और क्यू में से कोई भी आरजेडी में से नहीं है, और आईएनसी में से नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। द वन हु बिलोंग्स टू आरजेडी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सीपीआई, आरजेडी और सीपीआई पड़ोसी नहीं है। आगे, द पर्सन हु बिलोंग्स टू बीजेपी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, बीजेपी एन के सेकंड लेफ्ट पे बैठा है, ये जो बीजेपी है एन के सेकंड लेफ्ट में, तो बीजेपी जब इसको सेट करेंगे एन के अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। आगे, एन को यहाँ रख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग कर लेना, देखेंगे जैसे बनाना पड़ेगा। एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, एन और क्यू पड़ोसी नहीं है। जे सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सीपीआई, जे जो सीपीआई के थर्ड राइट पे है। ओनली टू पीपल बिटवीन सीपीआई एंड क्यू, सीपीआई और क्यू के बीच में दो लोग बैठे हैं। द पर्सन बिलोंग्स टू बीजेपी इज इमीडिएट नेबर ऑफ द बोथ जेडीयू एमएनएस। ये लाइन दो बार कैसे आ गई? एक ही वही बात है, ऊपर वाली लाइन आ गई। द पर्सन हु बिलोंग्स टू एमएनएस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के, के की थर्ड राइट पे एमएनएस आएगा। के डज नॉट बिलोंग टू आरजेडी, की आरजेडी से नहीं है। जे हमारा एसपी से नहीं है। पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बीजेपी, पी जो बीजेपी वाले का पड़ोसी नहीं है, तो पी और बीजेपी वाले आजू बाजू में नहीं आएंगे। ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, और जे पड़ोसी नहीं है, और जे भी साथ में नहीं आएंगे। द पर्सन हु बिलोंग्स टू आरजेडी एंड आईएनसी आर इमीडिएट, आरजेडी और आईएनसी वाले पड़ोसी हैं। तो कंडीशन की बात करें, कुछ कंफर्मेशन हमारे पास है? कुछ भी नहीं है ना, तो कहाँ रखोगे, कुछ नहीं पता, बट ऊपर वाले पार्ट से हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब जेडीयू बीजेपी एमएनएस को सेट कर दोगे, उससे एन सेट हो जाएगा, और कोई जानकारी नहीं है। नीचे वाले पार्ट में देखिए तो यहाँ पे सीपीआई की थोड़ी इन्फॉर्मेशन है कि सीपीआई से क्यू आ जाएगा और सीपीआई से जे आ जाएगा, इसके अलावा और यहाँ पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। तो कौन से वाले पार्ट से स्टार्ट करें, ऊपर वाले नीचे वाले? जल्दी बताइए शाबाश, क्योंकि इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है ही नहीं। तो दोस्तों जल्दी बताओ। हाँ जी दोस्तों, और कोई इन्फॉर्मेशन है सीपीआई वाला? उसमें भी आपको रख के देखना पड़ेगा, सीपीआई से क्यू आएगा, थर्ड राइट में जे आएगा, ठीक है। बीजेपी वाले में पंगा पता है क्या है?
बीजेपी को यहाँ रखोगे तो तुम्हारा जेडीयू एमएनएस कंफर्म नहीं है, दो पॉसिबिलिटी। बीजेपी को यहाँ रखोगे तब भी कंफर्म नहीं है, पॉसिबिलिटी उसमें डबल बन रही है ना, तो इसमें पंगा पड़ेगा, उसमें पंगा तो पड़ेगा। और सीपीआई वाले को रखोगे तो उसमें थोड़ा आपका बनेगी दो पॉसिबिलिटी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्यों, है ना। चलो सीपीआई को एक बार यहाँ रख लेते हैं, एक बार यहाँ रख लेते हैं। थर्ड राइट में जे है, थर्ड राइट में जी मेरे यहाँ पर आ जाएगा, थर्ड राइट में जी मेरे यहाँ पर आ जाएगा। अब दो छोड़ के क्यों बोला तो सीपीआई, अब दो छोड़ के क्यों कहाँ पर आएगा, दो छोड़ के क्यों मेरे यहाँ पर आएगा, दो छोड़ के क्यों मेरे यहाँ पर आएगा, वहां तो नहीं आ सकता। जे और वो साथ में नहीं, जीएसपी से नहीं, ठीक है सर। और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जे और क्यू में से कोई भी आरजेडी और आईएनसी से नहीं है। देखो ये लिखा ना आरजेडी आईएनसी, और आरजेडी और सीपीआई की बात कर रहे थे तो आरजेडी और आईएनसी में से नहीं है, और आरजेडी और आईएनसी आएंगे भी साथ में, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं ना, आरजेडी और आईएनसी। और आरजेडी और आईएनसी की बात करें, इससे कुछ और कनेक्टेड मिल रहा है और कुछ तो नहीं है, चलो इसको होल्ड करो, बट ये पता चलेगा कि इन्हीं में से कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है। जे ओ के साथ भी नहीं है, एसपी से भी नहीं है, अब क्या करें भैया, अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, कोई लाइन तो मिस नहीं करे, इतना बता देना कि और कुछ कनेक्टेड पार्ट भी तो दिखना चाहिए कि आरजेडी से नहीं है और आरजेडी सीपीआई भी साथ में नहीं है, तो एक याला पार्ट याला दिख रहा है ना आपको, इसको जरा ध्यान से देखो। आरजेडी यहाँ पर भी नहीं आएगा, आरजेडी यहाँ पर भी, लेकिन इसमें भी तो केस बनाने पड़ेंगे तुमको, है ना, पंगा तो है। तुम आरजेडी यहाँ रख दो, तुम्हारा क्या कहते हैं सी पे आईएनसी यहाँ पर आ जाएगा, तुम आरजेडी यहाँ रख दो, आईएनसी यहाँ पर आ जाएगा, केस तो उसमें बनेंगे, 4 केस बन रहे हैं। तो हम अभी 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जगह जितनी उतना ही कर सकते हैं ना। आपने बोला सीपीआई के आजू बाजू आरजेडी नहीं आएगा, तो आरजेडी यहाँ तो आ सकता है, सीपीआई यहाँ पर आ जाए, सेम ऐसा भी केस बन सकता है कि आरजेडी यहाँ पर आ जाए, सीपीआई यहाँ पे आ जाए, एक बार में एक जगह बना दे, फिर देख लेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या कर सकते हैं, आरजेडी यहाँ रख देते हैं, सीपीआई नहीं, सॉरी आपका आईएनसी, आरजेडी और आपका आईएनसी, ठीक है। इस कंडीशन का काम खत्म, के आरजेडी से नहीं है, थर्ड राइट में एमएनएस है, तो के यहाँ पर नहीं आएगा, के यहाँ पर नहीं आएगा, इसमें फिर अगर चेक करना पड़ेगा। और जेडीयू बीजेपी एमएनएस का पेयर बनाना है आपको, जेडीयू बीजेपी एमएनएस का पेयर बनाना है, तो जेडीयू बीजेपी एमएनएस कहाँ कहाँ से जरा वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ लोगे बीजेपी अगर यहाँ लेते हैं मान के चलो बीच में, तो आपका एन के सेकेलेट में आएगा, पॉसिबल है, हाँ सर एन यहाँ पर रख के आ सकता है, बन सकता है ना, जेडीयू बीजेपी और आपका एमएनएस का पेयर बन सकता है। ये कैसे बनता है, जेडीयू बीजेपी एमएनएस, एमएनएस एन के सेकेलेट में आ सकता है, तो पेयर तो इसमें बहुत सारे बन रहे हैं, एन और क्यू साथ में नहीं आएगा, एन आपका यहाँ नहीं आएगा, एन आपका यहाँ नहीं आएगा, एन को रखो, एन को रख के चेक करते हैं, एन को रखोगे सेकेलेट में बीजेपी आ सकता है, हाँ सर आ जाएगा, जेडीयू एमएनएस सेट हो जाएगा। एन को रखोगे सेकेलेट में बीजेपी नहीं आ पाएगा, यहाँ पर भी जगह नहीं, एन को रख सकते हो, हाँ सर रख सकते हो, सेकेलेट में यहाँ पे भी पेयर बन जाएगा, एन को यहाँ पे भी रख सकते हो, तो यहाँ पे तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन रही है। बट के थर्ड राइट में एमएनएस भी है, तो उसको भी रख के चेक करना पड़ेगा। इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से कंबाइंड करके चेक कर रहे हैं, देखो जरा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने क्या किया, एन को यहाँ रखा, एन यहाँ नहीं आएगा, एन यहाँ नहीं आएगा, एन के सेकेलेट में बीजेपी, एन यहाँ नहीं आएगा, अगर मैं एन को यहाँ रखता हूँ तो एन के सेकेलेट में ये बीजेपी बन सकता है, हाँ सर बन सकता है। बीजेपी के एक साइड में जेडीयू, एक साइड में एमएनएस, एक साइड में अगर एमएनएस हम लेते हैं, मुझे बताइएगा, फॉर एग्जांपल एमएनएस मैंने यहाँ लिया, वो के थर्ड राइट में होना चाहिए था, पॉसिबल है के थर्ड राइट में आ सकता है, चेक करो, नहीं आ पाएगा क्योंकि जे बैठा हुआ है। एमएनएस यहाँ ले लिया, के थर्ड राइट में आ पाएगा, हाँ सर के थर्ड राइट में आ सकता है, देखो के थर्ड राइट में एमएनएस है, और यहाँ पे मेरे क्या आ जाएगा, बीजेपी एमएनएस और जेडीयू यहाँ पर आ जाएगा। कोई भी पॉइंट समझ में ना आए टोकना सर नहीं समझ में आया, ठीक है सर। चलिए आरजेडी सीपीआई साथ में नहीं, ठीक है, जी और क्यू का भी काम हो गया, तो आरजेडी एनसीपी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मामला, कंफर्म करो। जे ओ के आजू बाजू नहीं आएगा, तो ओ यहाँ नहीं आएगा, ओ यहाँ नहीं आएगा, और जे मेरे एसपी से भी नहीं है, तो ओ के लिए 2 जगह दिख रही है आपको, और पी यहाँ पर नहीं आएगा बीजेपी के साथ, तो पी के लिए नीचे वाली 2 जगह दिख रही है,
क्लियर है? तो और कौन सा पॉइंट है? एन और क्यू साथ में नहीं थे, एसपी के इमेजरेट में एल है, एसपी के इमेजरेट में एल, तो एल कहाँ का रख सकते हो? अगर एल यहाँ रखेंगे तो एसपी बन जाएगा, एल रखोगे एसपी नहीं बनेगा, एल रख के जे एसपी मना कर दिया, एल यहाँ पर नहीं आएगा, देखो एसपी मना कर दिया, एल यहाँ रखोगे एसपी नहीं आ पाएगा, तो एल की लिए की जगह दिख रही है आपको, चेक करो, एल आपके एसपी के इमेजरेट में, तो एल इसको बना दो, एसपी यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आपने जे को भी तो एसपी मना कर दिया था। पी हमारा बीजेपी के साथ नहीं है, तो पी सर यहाँ पर आएगा आरजेडी में, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। ठीक है सर, और के आरजेडी से नहीं था, बचा क्या हमारे पास? एसपी के मेजरेट में एल हो गया, हो गया, तो जेपी, और बचा क्या हमारे पास? बताना तो मेरे भाई। आरजेडी आईएनसी हो गया, के भी हो गया, के थ्रेड में एमएनएस भी हो गया, जेपी के एल एन क्यू, कौन सा पॉइंट बच गया हमारा? अच्छा, जे और ओ साथ में नहीं, तो ओ यहाँ पर आ जाएगा, फिर एक वेरिएबल क्या बचा? जे के एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू बच गया आई गेस, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम 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 मेरे यहाँ पर आ जाएगा। डन है सर। एक पार्टी बच गई, कौन सी पार्टी बच गई? पार्टी बताना भाई साहब। बीजेपी आईएनसी एसपी आरजेडी जेडी, बीजेपी आईएनसी एसपी बीएसपी, बीजेपी आईएनसी एसपी बीएसपी, एसपी और बीएसपी आती, बीएसपी बच गई, बीएसपी यहाँ पर आ जाएगा। ये आंसर आ रहा था, एक बार कंफर्म करके बताओ। और जे नेबर है, ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो फिर तो। देखो पढ़ तो लो क्या लिखा है भाई साहब, नॉट लिखा है, बोल तो नेबर है। कमाल तो करते हो ना, खिलाड़ी तो हो तुम। ठीक है, इसमें एक और केस था इसका, तो ट्राई कर लो कि इसका मैं केस बना रहा हूँ अभी। देखो मैं बनाता तो चारों के साथ में बनाता, इसमें जैसे आरजेडी है आईएनसी का केस है ना, तो आरजेडी आईएनसी का केस ऐसे भी बन सकता है, तो बना के देखना पड़ेगा। इसका दूसरा वाला केस बना लोगे, बस इतना बता दो। पहला वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पहला वाला मैं फिर भी सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर आ गया अलग बात है। इस वाले केस की बात करते हैं। ओके, इसका दूसरा केस देख लेते हैं। ठीक है, आरजेडी सीपीआई साथ में ली, तो इसका काम खत्म। और हम क्या कर रहे थे? एन वाले पार्ट को चेक कर रहे थे ना, एन यहाँ पर नहीं आएगा, एन यहाँ पर नहीं आएगा, क्यू के साथ मना किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा एन के सेकेलेट में बीजेपी है, एन के सेकेलेट में बीजेपी है, तो मेरा एन यहाँ पर भी नहीं आएगा, एन के एन मेरे यहाँ पर भी नहीं आएगा। सर क्यों? बीजेपी को अगर यहाँ रखोगे तो आपका जेडी और एमएनएस नहीं आ पाएगा, है ना, तो एन के लिए दो जगह दिख रही होगी आपको, चेक कीजिए। हाँ जी, दो जगह दिख रही है। अगर मैं एन को यहाँ रखता हूँ, सीपीआई मना तो नहीं किया ना एन के लिए, नहीं किया, एन के सेकेलेट में इसको हम बीजेपी मान लेते हैं। बीजेपी के आजू बाजू जेडी और एमएनएस है। अब जेडी और एमएनएस की बात करें, एमएनएस आपका के थर्ड राइट में है। ठीक है, एमएनएस अगर के थर्ड राइट में है, तो एमएनएस कहाँ कहाँ आ सकता है? यहाँ पे आ सकता है, एमएनएस सभी के लिए आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। के थर्ड राइट में के मेरे यहाँ रख दो, है ना, के थर्ड राइट में बन जाएगा। और अब अगर मैं एमएनएस यहाँ रखूँ तो यहाँ पे नहीं बन पाएगा, क्यों? अगर आप एमएनएस यहाँ रखते तो के थर्ड राइट में नहीं आ पाता, के को आपने आरजेडी मना किया हुआ है, तो एमएनएस आपको नीचे रखना पड़ेगा, उसका आपको जेडीयू बनाना पड़ेगा। समझ लो भाई। इसमें एक केस और है भैया, वो एन वाला है ना, क्वेश्चन तो शानदार है आपका ये। जे हमारा ओ के साथ नहीं है, जे हमारा एसपी से भी नहीं था, और कौन सी लाइन थी? एसपी के मेजरेट में एल था। एसपी के मेजरेट में एल कहाँ कहाँ आ सकता है? एसपी एसपी एसपी, एसपी यहाँ पर नहीं आएगा, एसपी के मेजरेट में एल, एसपी, इसमें एसपी के लिए जगह ही नहीं, चेक कर लो। एसपी रखोगे एल नहीं आएगा, एसपी रखोगे एल नहीं आएगा, एसपी नहीं आएगा, एसपी नहीं, एसपी एसपी, कहीं पे भी एसपी नहीं आ सकता, चेक कर लो, जगह ही नहीं है। इसका दूसरा केस देख लेते हैं, एन को यहाँ से हटा के यहाँ पे रख दो। आपने बोला एन के सेकेंड में बीजेपी है, ये बीजेपी हो सकता है, बीजेपी के आजू बाजू में एमएनएस आएगा। ठीक है, और एमएनएस जो है आपके के थर्ड राइट में बैठा है, अगर मैं एमएनएस यहाँ रखूँ तो के थर्ड में आ सकता है, एमएनएस यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आपको। एक केस में मैंने एमएनएस यहाँ रख दिया, आपका जेडी यहाँ रख दिया, के थर्ड में के मेरा एनसी हो सकता है अभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, उसके बाद आपने बोला एसपी के मेजरेट में एल है, तो एसपी के लिए जगह कौन सी दिख रही है आपको?
एक ये वाली जगह दिख रही है और एक ये वाली जगह दिख रही है ना। जे और क्यू का तो आरजेडी और आईएनसी से काम हो गया था ना, आरजेडी और आईएनसी, इसका भी काम खत्म हो गया था हमारा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, के आरजेडी नहीं है, थर्ड राइट में एमएनएस हो गया। ठीक है, इसमें भी एक केस पेंडिंग है, उसी को मैं चेक कर रहा हूँ। पी बीजेपी के साथ नहीं था, तो पी यहाँ पर नहीं आएगा, पी यहाँ पर नहीं आएगा। पी के लिए दो जगह दिख रही है, आरजेडी और ये सीपीआई वाली। हाँ सर, दो जगह दिख रही है, तो ये बना करके चेक कर लो ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस वाले पार्ट को मैं देख रहा हूँ, एसपी के मेजरेट में अगर मैं एसपी इसको मान लूँ तो मेजरेट में एल यहीं पर आएगा सर। और कोई जगह है? एक ही जगह है, और एक एसपी और एल यहाँ पर आ सकता है। ठीक है सर, बाकी पार्ट भी तो सेट करना है। पी और बीजेपी साथ में नहीं आएंगे। जेएसपी बना कर दिया ना आपने, यहाँ पर भी एसपी और एल यहाँ पर आएगा, तो एसपी यहाँ रखो, एल मेरे यहाँ पर आएगा। पी और बीजेपी अगर साथ में नहीं तो पी मेरे यहाँ पर आएगा, और कोई जगह बची नहीं, क्योंकि आपने दोनों जगह पे पी बीजेपी के साथ नहीं आएगा। इसका काम खत्म। इसका जे मेरा ओ के साथ नहीं आएगा, तो जे अगर ओ के साथ नहीं आएगा तो ओ मेरे यहाँ पर आ जाएगा। क्या बच गया हमारा? जे के एल एम एन ओ पी क्यू है ना, जे के एल, जे हो गया के एल एम मेरे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एसपी के मेजरेट में एल, इसका भी काम खत्म हो गया था। कि आरजेडी से नहीं है, कि थर्ड राइट पे एमएनएस था। जेडी, जेडी इसमें कौन सा केस हमारा गलत हो रहा है? कि आरजेडी से नहीं है, के थर्ड राइट में एमएनएस है, इसका भी काम खत्म हो गया। आरजेडी आईएनसी साथ में, इसका भी काम खत्म हो गया। कौन सी एक पार्टी बच गई हमारी? बीएसपी, जे बीएसपी आ रहा है, ये भी केस सही आ रहा है क्या? ये केस चेक करो जो बनाया है। हम्म, ये भी केस सही है, पता है आपको? बस में फर्क पता है क्या है? प्लेस का फर्क है। केस ये भी ठीक है, प्लेस का फर्क है। देखो सारे के सारे एलिमेंट सेम दिख रहे हैं आपको। एम हमारा एम एन एस है सर। एम के मेजरेट में क्यू, मेजरेट में क्यू, क्यू के बेस देखो सारे के सारे सेम है। रोटेट करके देख लो ऐसे, सर प्लेस का डिफरेंस है। ठीक है, तो परेशान मत होना ऐसे। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। कॉर्नर मिडल का होता तो पंगा होता, बट कॉर्नर मिडल का कोई इशू नहीं है। इमेज लेफ्ट ऑफ एमएनएस, एमएनएस के मिडल लेफ्ट में कौन है देखो? एमएनएस के मिडल लेफ्ट में जे है, देखो जे है। बीएसपी पार्टी से कौन है? बीएसपी पार्टी से देखो जे ही दोनों में, है ना। और थर्ड टू द लेफ्ट जेडीयू, जेडीयू की थर्ड लेफ्ट में कौन है भाई? जेडीयू। एक दो जे भी, जे बीएसपी है देखो, जे बीएसपी, जी आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर छुट्टी करेंगे भैया। आप हिंदी वाले हिंदी में देखो, फोटो ले लो, पॉज कर लो। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखिएगा।
आंसर दे रहे हैं डीएनए। आई थिंक इसमें 2 ही क्वेश्चन होने चाहिए आई गेस। चलो देखो भी क्वेश्चन क्या कहता है। सबका ध्यान स्क्रीन की ओर, प्लीज पे अटेंशन। जो पॉइंट समझ में ना पूछा। बोलता 8 व्यक्ति ए बी सी डी एफ जी एच एक रेक्टेंगुलर टेबल में बैठे हैं। 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं फेस आउटसाइड, एंड बाकी मिडिल पे बैठे इनसाइड। 4 कॉर्नर पे आउटसाइड है, मिडिल वाले इनसाइड। आगे दे ऑल बिलोंग टू 3 जनरेशन फैमिली विद 3 मैरिड कपल। 3 जनरेशन की फैमिली है, 3 मैरिड कपल है, 8 पर्सन है ना, 8 मेंबर। मेल को उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फीमेल को उससे, सिबलिंग को उससे, हस्बैंड वाइफ को उससे। आप किसी भी साइन का यूज कर सकते हैं, कोई उसका रूल नहीं है, ठीक है। क्या बोलता है, द ब्रदर ऑफ जी डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। मतलब जी का कोई ब्रदर तो है ना, तब इसके बारे में बात हो रही है। कहाँ बैठे, मिडिल पे बैठा है। सी इज द मदर ऑफ ई, सी मदर ए की। हु इज सिस्टर ऑफ एफ, सी इज द मदर ऑफ ई, सी मदर ए की। बना के छोड़ दो, सी इज मदर ऑफ ई। ई जो सिस्टर इन लॉ है तो फीमेल है। एफ की सिस्टर इन लॉ मतलब हो सकता है कि उसके शादी हुई हो एफ के भाई के साथ, या फिर उसके भाई या फिर बहन की शादी एफ के साथ हुई है ना। आगे द ग्रैंड मदर ऑफ जी, जी की ग्रैंड मदर की बात हो रही है। द ग्रैंड मदर ऑफ जी सीट अपोजिट टू जी, जी के अपोजिट में जी की ग्रैंड मदर है। आगे डी सिट सेकंड ऑफ रेट ऑफ जी, हु इज द सन ऑफ एफ। जी सन है किसका, एफ का। जी मेल हो जाएगा, एफ का सन। कुछ ऐसा पेयर बन जाएगा, जी का ब्रदर भी आ जाएगा, जी सन ऑफ एफ। यहाँ पे कुछ ऐसा पेयर बन जाएगा, है ना। और जी की ग्रैंड मदर की बात हो रही है, तो ग्रैंड मदर देखो कैसे बनेगी, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ये भी ग्रैंड मदर कह सकते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं कह सकते, है ना। देखेंगे, इसको भी कंबाइन करेंगे आगे। जी इज द सन ऑफ एफ। अब एफ इसी का बच्चा है, हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि एफ उसके बच्चे के साथ शादी हुई हो, है ना। साइड में लिख के छोड़ देते हैं, कंबाइन करेंगे, काम आएगा। एच इज द ग्रांड सन ऑफ सी, एच ग्रांड सन है सी का, तो एच मेरे नीचे की तरफ आएगा, साइड में लिख के छोड़ दो। बैच को यहीं पे फिक्स मत कर देना, देखेंगे, क्योंकि इन्हीं का बच्चा, क्या पता हो सकता है इनकी भी शादी हुई हो। वेट कर लेते हैं। ई सिट सेकंड राइट ऑफ हर मदर, ई अपने मदर के सेकंड राइट पे बैठा है। ई जो है मदर, मतलब सी के सेकंड राइट में ई है। ई की मदर तो सी है ना। 2 लोग बैठे ए और ई के बीच में, हु इज नॉट इमेजिएट नेबर ऑफ। ए और ई के बीच में 2 लोग बैठे हैं। ई हमारा एफ का पड़ोसी नहीं है, ई और एफ साथ में नहीं आएंगे। बी इज द डॉटर ऑफ डी, बी डॉटर है किसकी, डी की, तो बी डॉटर है डी की। डी हु इज नॉट द सेम जनरेशन एफ, डी और एफ का डिफरेंट जनरेशन है, ठीक है। तो डी हमारे जनरेशन में नहीं आएगा, या तो ऊपर आएगा तो नीचे आएगा, ठीक है। अब बोलता है ए हैज नो चाइल्ड, ए का कोई बच्चा नहीं है, ए का कोई चाइल्ड नहीं है। ओनली वन पर्सन, बी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। एफ सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ ए, एफ जो ए के सेकंड लेफ्ट पे बैठा है। ए जो है डी का दामाद है, तो ए मेल हो जाएगा और डी का दामाद हो जाएगा। अगर ए डी का दामाद है तो हम बोल सकते हैं कि भाई बी के साथ शादी हुई होगी, कह सकते हैं बी के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब डी यहाँ पर नहीं आएगा तो डी को तो नीचे भी रख सकते, बिकॉज 3 जनरेशन का क्वेश्चन, तो डी मेरा ऊपर की तरफ जाएगा। इतना कंफर्म कीजिए, हाँ है ना। डी ऊपर रखना पड़ेगा फर्स्ट जनरेशन में, है ना, क्योंकि डी को अपने एफ वाली जनरेशन से मना कर दिया। 3 आपको मैरिड कपल भी चाहिए। ओके, तो कैसे कैसे कर सकते हैं ये देखना पड़ेगा आपको। इस वाले केस की अगर मैं बात करूं तो आपको ये भी सेट करना है, तो ये ऐसे मैं यहाँ पे कर सकते हो, जरा ध्यान देना। जैसे डी और सी की अगर हम शादी करते तो एक मैरिड कपल ये मिल जाए, है ना, और वो दामाद है, ये दामाद है बी का, तो ये यहाँ पर आ जाए। ए और बी की शादी हुई गारंटी थोड़ी है, वो तो ए और ई की शादी हुई हो, दामाद तो अभी भी है,
बी की शादी इसके साथ हुई है, ये भी तो पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी बन रही है। जरूर थोड़ी कि इसी की शादी हुई हो, किसी दूसरी लड़की के साथ भी शादी हो सकती है। 4 2 6 2 8 और एच मेरे यहाँ पर आ जाएगा। देखो सेट हो रहा है मामला। 8 मेंबर, 3 जनरेशन, 3 मैरिड कपल, आराम से चेक करो। पॉइंट समझ में आ रहा है? हमने गलती क्या की, जिनका लेट बना ईमानदारी से बता देना तूने बी की शादी की थी या नहीं की थी, और तुम फंस रहे थे वहां पर। ऐसा किया ना हम लोगों ने कि हमने ए की शादी बी के साथ कर रहे थे, क्योंकि हम सोचते हैं कि एक लड़की उसी का ओनली गर्ल तो नहीं बोला, अगर बोलेगा कि ओनली बी इज द ओनली डॉटर ऑफ डी तो हम ए के साथ करते। तभी आपको मैं बार बार याद है वो बिहार का जब हमने वन शॉट किया था चैनल पे, तभी मैंने ये चीज बताई थी कि हो सकता है कि कोई और बच्चा उसके साथ शादी हो जाए, है ना। इस वाले केस की बात करें, इस वाले केस पे फोकस करो। अगर मैं बी को ऊपर रखता हूँ डी को, डी आ जाएगा एक पैरेट कपल, डी का दामाद ए। अब ऑलरेडी मेरे पास 3 4 7 लोग हो गए। अब डी का दामाद ए है तो एक लड़की और चाहिए बी, उसकी शादी करनी है एक के साथ, तो नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा नहीं लेंगे, ऑलरेडी 2 तो 4 तो 7 लोग हो गए। एक लड़की अगर और लाओगे बी, उसकी शादी करोगे एक के साथ, तो नंबर ऑफ मेंबर मेरे बढ़ जाएंगे, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, है ना। तो यह केस वैलिड नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। याद कर रखना एच मेरा मिडल पे आएगा, बिकॉज आपने बोला था जी का ब्रदर मिडल पे है, तो एच मेरा मिडल पे आएगा। बाकी सब तो हो गया था, आपको सेट ही तो करना है। जी अपनी ग्रैंड मदर के अपोजिट बैठा है, ग्रैंड मदर कौन है, जी की सी, जी सी के अपोजिट बैठा हुआ है ना। एच के साथ कोई पेयर नहीं थी, लेकिन सी को कर दो स्टार्ट, सी को कॉर्नर पे रखो, सी को मिडल पे रखो। सी के अपोजिट में जी है, सी के सेकंड राइट में ई, सी के सेकंड राइट में ई, एच मिडल पे यहाँ पर आ जाएगा, उसमें तो अभी देख लेंगे। ई और ए के बीच में 2 लोग बैठे हैं, और ए और बी के बीच में 1 है, और एफ के सेकंड राइट में। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, क्या बोल रहे हैं आप लोग, सी ई और ए के बीच में 2 है, ई एफ के साथ नहीं है, ई 2 छोड़ करके ए आ जाएगा। ए और बी को अगर मैं यहाँ रखूँ तो, सॉरी ए और 1 छोड़ के बी है, ए के सेकंड लेफ्ट में एफ है, तो ए और एफ का पेयर यहीं पे बनेगा, और एफ साथ में आएगा नहीं, मना किया आपने। और अगर मैं ए को यहाँ रख दूँ तो 2 छोड़ के ए, और ए और बी के बीच में 1 है, ए के सेकंड लेफ्ट में एफ नहीं आ पाएगा। ई 2 छोड़ के ए रखो तो ए के सेकंड लेफ्ट में एफ आ जाएगा। ए और बी के बीच में 1 बचा, कौन, ए बी सी डी मेरे यहाँ पर आ जाएगा। ये आंसर आ रहा था क्या, चेक करके बताओ। फिर मैं सेकंड वाले केस पे आता हूँ। ई के यहाँ पे ए आ जाएगा, ई 2 छोड़ के ए के सेकंड लेफ्ट में एफ यहाँ पर आ सकता है, हाँ सर आ सकता है ना। ई 2 छोड़ के ए, अब ए और बी के बीच में भी एक है, बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एच आपने मिडल पे बोला था, डी यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा पॉइंट मिस कर रहे हैं हम लोग भाई, सी के सेकंड राइट में ई है, ई 2 छोड़ के ए के सेकंड राइट में एफ है। कौन सा पॉइंट हम मिस कर रहे हैं जरा बताना भाई, दोनों केस तो सही बनेंगे नहीं। बताना कौन सा पॉइंट हम मिस कर, डी सीट सेकंड राइट ऑफ जी, उस एफ इज ई सीट सेकंड राइट ऑफ मदर, ठीक है। ए और ई के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। ए और ई के बीच में 2 लोग बैठे, ई एफ का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। ए है ओनली 1 पर्सन, बी और ए के बीच में व्यक्ति बैठा है, ठीक है। एफ सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ ए, दोनों केस ठीक है क्या, हाँ जी दोनों केस ठीक है, चेक करके बताओ। अरेंजमेंट 2 बन रहे थे क्या हमारे, अरे कुछ तो बोलो भाई, मुझे लग रहा आपने 1 बना के छोड़ दिया, यहाँ तो 2 बन रहे हैं, और मुझे क्रॉस चेक करना है, कुछ गड़बड़ है क्या। अब आप बोलते भी तो नहीं हो, खुद ही चेक करना पड़ता है। 3 मिनट मुझे तो सब सही लग रहा है। जीओडी क्या, जी की ग्रैंड मदर सी है, वो जी के अपोजिट है
है तो सही अपोजिट में, उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं या अपोजिट में। अपोजिट का मतलब ये नहीं होता फेसिंग ईच अदर, अपोजिट का मतलब एक फेस कर भी सकता, नहीं भी कर सकता, हो सकता दोनों ना करे, हो सकता दोनों करे, 4 पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसमें ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा मुझे। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन किससे पूछा उसने? बी का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द वन हु सिट थर्ड टू राइट ऑफ डी। डी की थर्ड में कौन बैठा है? एच, एच बैठा है। बी का रिलेशन एस से बताना है, बी एच का क्या लगेगा? मम्मी, मदर। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु सिट अपोजिट टू एफ, जो एफ के अपोजिट है। एफ के अपोजिट कौन है? देखो आंसर सेम ही तो आ रहा है वैसे, ए जी बी, चेक करो, ए जी बी आंसर सही है, पोजिशन का पंगा है। बी ई डी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बी ई डी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है मुझे तो कुछ दिख रहा। राइट, डी सिट सेकंड राइट ऑफ जी। एक सेकेंड, कहाँ लिखा? अच्छा ये लाइन मिस हो गई क्या? ये वाला केस गया, तो कुछ तो गड़बड़ है। ये वाला सही है। क्या बोला उसने? कितने लोग बैठे जो एफ के अपोजिट? एफ के अपोजिट कौन है भाई? डी, एंड द वन हु इज द वाइफ ऑफ डी। अगर डी की वाइफ से काउंट किया जाए, डी की वाइफ कौन है? सी। अगर सी से काउंट किया जाए तो कितना आएंगे? 2 लोग बैठे हैं, 2। डन है सर? आई होप, हाँ सेकंड वाले में हो गया कल क्लियर। आई होप मजा आया होगा आज। हमारा तो बैटरी हो गया एकदम डाउन। कल का नोट कर लो भाई, शेड्यूल कल क्या है आपकी? 6 तारीख 6 अप्रैल। कल आपकी 3 क्लास है, तीनों पेड है आपकी। 11:30 AM, 1 PM, 2 PM आपकी पेड क्लासेस है कल। संडे छुट्टी होगी, फिर मंडे से कंटिन्यू करेंगे यूट्यूब वगैरह सब में, ठीक है? और कोई डाउट कुछ पूछना है तो बताइए। और सेट, डन है भाई? चलो आज आपने बहुत सारे क्लास ले लिए, थैंक यू। होता क्या है, जैसे अगर 1-2 दिन क्लास नहीं होती है ना, तो उसको कंपनसेट हम लोग कर लेते हैं, मैं तो कर लेता हूँ, ठीक है? तो परेशान मत हुआ करो, ठीक है? कल मिलते हैं आप लोगों से, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? सभी को नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।